प्रोसेस मुझे लगता है ये पंडित वगैरह ही करते होंगे सारा कुछ प्रोसेस। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं क्या हाल है आप लोगों के? मेरे सब ठीक होंगे, खुश होंगे, बात भी होंगे। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल को अगर आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। वो है, उससे पहले यार मेरी जो पीछे वीडियो थी बाय ब्रह्मा मैरिड हिज डॉटर, वो वाली वीडियो नीचे कमेंट्स किए लोगों ने कि फेक है फेक है फेक है फेक है फेक है। तो रही बात फेक की, तो मुझे नहीं आइडिया था कि फ़ेक है, क्योंकि अगर ओरिजिनल वीडियो उठाकर देखो कहीं पे भी उनकी नहीं लिखा हुआ फेक है। कमेंट्स मैंने रीड किए, उसके बाद लाइक्स चेक किए, हर चीज़ चेक की, एक कमेंट नहीं था जिसमें लिखा हो कि वो फेक है वीडियो। दैट्स वाई आई रिएक्टेड ऑन दैट वीडियो, लेकिन वो फेक निकली, लोग फेक कह रहे हैं। तो उसके बाद अब क्या कर सकते हैं? अब यही है कि मैंने आके कह दिया फेक है, तो कोई बात नहीं, आप लोग वहाँ पे जाके वो ना दो। आप लोग ऐसा करो कि वीडियो जब खोलते हो तो मत कर दिया करो। यही एक हो सकता हल, और क्या हल है? मिलते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये तो ओरिजिनल वीडियो है ना, डिवाइन टेल्स वाई अस्थि विसर्जन इज डन इन गंगा। ये मुझे लगता है ओरिजिनल वीडियो होने वाली है, क्योंकि डिवाइन टेल्स के मुझे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आए, बेस्ट चैनल लग रहा है मुझे। मिलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। मित्रों, सनातन धर्म में पौराणिक काल से ही ये परंपरा रही है कि मृत्यु के बाद जब मनुष्यों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो मृतक के अस्थियों को संचित कर उसे गंगा जल में प्रवाहित। हाँ, ये तो हमने काफी देखा हुआ है मूवीज वगैरह में, ड्रामा में। आखिर मृतक की अस्थियों को गंगा जल में प्रवाहित करने के पीछे क्या वजह है? अगर नहीं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको भगवान विष्णु द्वारा बताए गए इससे जुड़ी एक कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। गरुड़ पुराण के अध्याय 10 में वर्णित कथा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे स्वामी, जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिजन उसका दाह संस्कार कर देते हैं, परंतु मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो मृतक की अस्थियों को संचयित क्यों करते हैं। इसलिए कृपया कर बताइए कि क्या अस्थियों को संचयित करना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो ये दाह संस्कार के कितने दिनों बाद करना चाहिए। और ये भी बताइए कि उन अस्थियों को देव नदी गंगा के जल में प्रवाहित या विसर्जित करने का क्या महत्व है। गरुड़ की बातें सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है तो उसके परिवार वालों को चाहिए कि दाह संस्कार के चौथे दिन अस्थि संचयन के लिए शमशान भूमि में स्नान करके पवित्र हो जाएं। फिर चिता की राख से मृतक की अस्थियों को संचयित कर लें। तत्पश्चात सर्वप्रथम चित्त स्थान को दूध से सींचे और उसके बाद उसे जल से सींचकर उसे पवित्र करें। फिर संचयित अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रख के दूध और जल से धोएं और पुनः मिट्टी के पात्र पर रखकर यथाविधि श्राद्ध पिंडदान करें। फिर चिता की राख को एकत्र करके उसके ऊपर तिपाई रखकर उस पर खुले मुख वाला जलपूर्ण घट स्थापित करें। इसके बाद चावल पकाकर उसमें दही और घी तथा मिष्ठान मिलाकर जल के सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करें। हे खग, फिर उत्तर दिशा में 15 कदम जाएं और वहां गड्ढों में उस अस्थि पात्र को स्थापित करें। उसके ऊपर दाह जनित पीड़ा को नष्ट करने वाला पिंड प्रदान करें और उस अस्थि पात्र को निकालकर उसे लेकर जलाशय जाएं। वहां दूध और जल से उन अस्थियों को बार बार प्रक्षालित यानी धोकर उस पर चंदन और कुमकुम का विशेष लेप लगाएं। फिर उन्हें लंबा प्रोसेस हृदय और मस्तक में लगाकर उनकी परिक्रमा करें तथा उन्हें नमस्कार करके गंगा जी में विसर्जित करें। हे गरुड़, जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा जल में विसर्जित हो जाती है उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनर्गमन नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है उतने हजारों वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में विराजमान रहता है। इतना ही नहीं, गंगा जल की लहरों को छूकर हवा जब मृतक का स्पर्श करती है तब उस मृतक के सारे पाप तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। हे गरुड़, जैसा कि तुम जानते हो कि महाराज भागीरथ ने उग्र तप कर गंगा देवी को अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए उन्हें ब्रह्मलोक से भूलोक पर लेकर आए थे, और उसके बाद गंगा जल के स्पर्श मात्र से भस्मीभूत हुए राजा सागर के सभी पुत्र। बड़ा लंबा प्रोसेस था यार ये, वैसे हमने तो मूवीज में जो देखा है। तीनों लोकों में विख्यात है।
इसके अलावा जो मनुष्य अपनी पूर्व अवस्था में पाप करके मर जाते हैं और उनकी अस्थियों को गंगा में छोड़ दिया जाता है, वो भी स्वर्गलोक चले जाते हैं। साथ ही यदि कोई मनुष्य सभी प्राणियों की हत्या करने वाला किसी व्याध अर्थात बाघ या सिंह के द्वारा मर जाता है और जब वो नरक जाने लगे तभी यदि उसकी अस्थियां गंगा जी में गिर जाती हैं, तो वो दिव्य विमान पर चढ़कर देवलोक को चला जाता है। इसलिए सत्पुरुष को स्वतः ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति विदेश में वन या चोरों के भय से मृत्यु को प्राप्त हो जाता हो या उसका शव प्राप्त ना हुआ हो, तो जिस दिन उसके निधन का समाचार सुने, उसके परिवार वालों को चाहिए कि वो उसी दिन मृतक का कुश का पुतला बनाकर पूर्व विधि के अनुसार उसका दाह संस्कार करें और उसके भस्म को लेकर गंगा जल में विसर्जित कर दें। मीन्स अगर बॉडी नहीं है तो वो उसका पुतला मृत्यु लोक से मुक्ति मिल जाती है और वो स्वर्ग को चला जाता है। इन सब के अलावा गंगा के किनारे मरे हुए बालक को गंगा जी में ही प्रवाहित कर दें और अन्य स्थान पर 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ दें। इसके बाद की अवस्था वाले बालक का दाह संस्कार करें और उसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करें। हे गरुण, जो भी मनुष्य मृतक के निमित्त उपरोक्त विधि का पालन करता है, उसके मृत परिजन की आत्मा सारे पापों से मुक्त हो जाती है और वो आनंद पूर्वक स्वर्ग लोक में निवास करने लगता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आखिर मृतक की अस्थियों को गंगा जल में क्यों प्रवाहित किया जाता है। अगर समझ गए हैं तो इसे अपने दोस्त और परिवार के साथ इसको शेयर करें और मुझे भी थोड़ा सा मतलब नीचे समझाएं आम भाषा में, क्योंकि ये जो लैंग्वेज थी काफ़ी हिंदी थी, लेकिन जितना मोटा मोटा मुझे समझ आया मैं समझा देता हूँ। कि एक तो रीज़न होता है कि वो पानी में जितनी देर तक रहते हैं तो उनके वो पाप साफ होते रहते हैं, वो जो है जिसको कहते हैं हाँ पापों से मुक्त होते रहते हैं, और जब लहरें आती हैं तो वो उनके सारा कुछ सीन होता है। और जो बच्चों को 27 महीने के उनको ज़मीन में करते हैं और उसके ऊपर सारी जो अस्थियाँ वगैरह वो जो जलाते हैं। और अगर कोई बाहर की उसकी डेथ हुई है और अगर किसी की बॉडी नहीं है तो वो उसका पुतला बनाकर उसका करते हैं। आई थिंक सो यही सीन है। और उसके बाद रही बात उसकी के यार लंबा बहुत प्रोसेस था यार अस्थि विसर्जन का। हमने जो मूवीज़ में देखा उसमें तो यही है कि जो करते हैं उसके बाद। और अगर ये जो है सारा कुछ प्रोसेस मुझे लगता है ये पंडित वगैरह ही करते होंगे सारा कुछ प्रोसेस जो है ना, और लोग उनको पैसे देते होंगे ये चीज़ करने का। ये सारी जो चावल वगैरह वो करते हैं, फिर पानी से उनको दूध से साफ करते हैं, सारा प्रोसेस मुझे लगता है पंडित वगैरह ही करते होंगे और उनको एक मखसूस जो है पैसे दे देते होंगे। और वो फिर उसके बाद वो जो है वो अस्थियाँ उनको देते होंगे कि आप ये अस्थि है ये आप बहा दें उधर जाके, फिर वो गंगा में वो अस्थियाँ जो है बहा देते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा ही सीन होता होगा, क्योंकि हुद अगर करें तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। कुछ लोग हुद भी करते होंगे लेकिन मोस्टली मुझे लगता है कि पंडितों से ही करवाते होंगे। आप लोग नीचे कमेंट्स में बताना कि क्या सीन है इसका। और साइंस पता लगी मुझे और कमेंट से आपके मुझे ज़्यादा पता लगेगा। आप लोग बेस्ट हो, कमेंट्स के लिए नीचे करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। 1 2 3 नाप दें।